हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस स्पेशल करंट अफेयर सीरीज का 5वां वीडियो करने वाले। इसके पहले के 4 वीडियो आ चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें जरूर देखिए और इस सीरीज का आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करना है। तो इसलिए यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो का फायदा उठा सके। ठीक है, आज का हमारे वीडियो का सबसे पहला टॉपिक है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर। पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो यह किस विधेयक के तहत केंद्र शासित प्रदेश बना? तो आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के अंतिम गवर्नर, मतलब जब जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था उस समय सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे और उन्हीं के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, इसमें जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल धारा बनाती थी वह थी धारा 370 धारा में विशेष प्रावधान थे जम्मू कश्मीर के लिए, जिसे खत्म कर दिया गया। और इसमें कुल टोटल 3 खंड हुआ करते थे, उसमें से खंड 1 अभी लागू है, बाकी 2 खंड पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये डेट आपको ध्यान रखना है, 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वह कब अस्तित्व में आया? तो 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। मतलब 31 अक्टूबर को हम एकता दिवस के रूप में मनाते, उस दिन ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया था। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करते कि जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया उस समय उपराज्यपाल, पहले उपराज्यपाल कौन बनाए गए थे? तो वह थे जीसी मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल बनाया गया था। ठीक है, यहां पर देखो अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। जब राज्य बोला है तो गवर्नर लिखा है, और जब उपराज्यपाल की बात करेंगे तो मतलब हम केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जीसी मुर्मू पहले उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, और लद्दाख के पहले उपराज्यपाल थे आर.के. माथुर, है ना। जीसी मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल, आर.के. माथुर लद्दाख के पहले उपराज्यपाल, और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है वह है मनोज सिन्हा, क्योंकि जीसी मुर्मू को अब सीएजी बना दिया गया है। जीसी मुर्मू को क्या बना दिया गया है? सीएजी बना दिया गया है। और सीएजी मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मतलब महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक बना दिया गया है जीसी मुर्मू को। और इसका अनुच्छेद भी आपको याद रखना है, 170 अनुच्छेद है इसका, सीएजी का। ठीक है, अब जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी होने वाली है श्रीनगर, और शीतकालीन राजधानी होने वाली है जम्मू, जो कि पहले के जम्मू कश्मीर राज्य की भी हुआ करती थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी हुआ करती थी जम्मू। ठीक है, और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी भी आपको याद रखना है, लेह है ना। लेह लद्दाख की राजधानी रहेंगी, और ग्रीष्मकालीन शीतकालीन राजधानी श्रीनगर जम्मू है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की। जम्मू कश्मीर के अंतिम गवर्नर सत्यपाल मलिक थे। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। धारा 370 हटा दी गई, उसमें टोटल 3 खंड थे, जिसमें खंड 1 अभी भी लागू है। और 31 अक्टूबर 2019 को यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आया। ठीक है, तो आगे बढ़ते। जम्मू कश्मीर को विधानसभा के 7 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, ये स्पेशल है ना। जम्मू कश्मीर को विधानसभा के 7 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा की। तो इसका कार्यकाल होने वाला है 5 वर्ष का। कुल सीटें कितनी रहेंगी? तो 114 सीटें होंगी, जिसमें 90 पर अभी चुनाव होंगे और 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व रहेंगी, है ना। जब पीओके हमारे भारत का हिस्सा बन जाएगा पूर्ण रूप से, तब ये 24 सीटें पीओके के रूप में जाएगी और चुनाव वहां पर भी हुआ करेंगे। लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 4 सीटें हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। 5 सीटें हैं लोकसभा की, 4 सीटें हैं राज्यसभा की, 114 सीट है विधानसभा की। 5 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 22 जिले हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में 1 लोकसभा सीट रहेंगी लद्दाख में। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और विधानसभा सीट है अब यहाँ पर, तो कौन सा
नंबर का केंद्र शासित प्रदेश बना जहां पर विधानसभा सीटें रहेंगी, तो ये तीसरा केंद्र शासित प्रदेश बना है। पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है दिल्ली और तीसरा है पुडुचेरी, है ना। यहां पर तीनों जगह अब केंद्र शासित प्रदेश ऐसे रहेंगे ये जहां पर विधानसभा की सीटें है, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला बन गया। कार्यकाल याद रखना है, सीटें याद रखना है, कितने सीटों पर चुनाव होंगे ये याद रखना है, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें याद रखना है 5 और 4। जिलों की संख्या 22 है। लद्दाख में लोकसभा की सीट 1 रहने वाली है। और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना है जहां पर विधानसभा सीट रहेंगी, तो ये तीसरा केंद्र शासित प्रदेश बना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 7वां प्रो कबड्डी लीग 2019। 7वां प्रो कबड्डी लीग 2019 का आयोजन कहां पर किया गया था, पहला तो ये याद रखना है आपको, तो अहमदाबाद गुजरात में किया गया था 7वां प्रो कबड्डी लीग 2019, ठीक है ना। इससे भी आपका क्वेश्चन बनना 100% कंफर्म है, ठीक है। तो विजेता टीम याद रखना है, आयोजन याद रखना है, आपको 2 चीजें इसमें से याद रखना है मेन तो, है ना। और सर्वश्रेष्ठ रेडर और सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम डिस्कस करते हैं इसमें, है ना। आयोजन अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। आयोजन की तिथि कौन सी थी, तो 19 अक्टूबर 2019, 19 अक्टूबर 2019। इसमें विजेता रही थी बंगाल वॉरियर्स और उप विजेता रही थी दबंग दिल्ली, ठीक है। दोनों नाम आपको याद रखना है। बंगाल वॉरियर्स ने जीती थी 7वां प्रो कबड्डी लीग 2019 का खिताब, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ रेडर कौन था, तो पवन कुमार सहरावत, पवन कुमार सहरावत यह था सर्वश्रेष्ठ रेडर। और सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर कौन था, तो पजल अन्नाचली, पजल अन्नाचली यह था सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर, ठीक है ना। और सर्वश्रेष्ठ रेडर पवन कुमार सहरावत। आयोजन हुआ था अहमदाबाद गुजरात में। आयोजन की तिथि है 19 अक्टूबर 2019 और विजेता टीम थी बंगाल वॉरियर्स और उप विजेता थी दबंग दिल्ली, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। अब करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ न्यूज देख लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में मार्शल आर्ट अकादमी कहां पर बनाई जा रही है, तो आपको ध्यान रखना है टीटी नगर स्टेडियम भोपाल में, भोपाल में मार्शल आर्ट अकादमी बनाई जा रही है। सेकंड है हमारे पास मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कौन नियुक्त हुए, तो आनंद शर्मा मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव नियुक्त हुए। और यह जनवरी 2021 की न्यूज है, मतलब पिछले महीने की न्यूज है। जनवरी 2021 में मुख्यमंत्री के सचिव बने हैं आनंद शर्मा, ठीक है। तीसरा न्यूज है गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री ने ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली, तो यह किस जिले में ली है, तो रीवा जिले में ली है। गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री ने ध्वज फहराकर परेड की सलामी, ठीक है। रीवा जिला याद रखना है। आनंद शर्मा मुख्यमंत्री के सचिव है और मार्शल आर्ट अकादमी यहां टीटी नगर भोपाल में बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जनजाति गौरव दिवस, तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाएगा मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। यह क्यों मनाया जाएगा, शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर यह मनाया जाएगा। तानसेन सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तो नाम याद रखना है आपको पंडित सतीश व्यास। पंडित सतीश व्यास को तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया और यह संतूर वादक है। यह कौन है, संतूर वादक है पंडित सतीश व्यास, ठीक है। एक बुक का नाम है हिस्टोरिकल प्लेस नेम्स ऑफ मध्य प्रदेश, हिस्टोरिकल प्लेस नेम्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो इस पुस्तक का लोकार्पण किसने किया है, शिवराज सिंह चौहान ने इसका लोकार्पण किया है, इसलिए बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारे पास पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व का इसको दर्जा मिला है और यह भारत का 12वां, देश का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है, यूनेस्को से दर्जा प्राप्त, ठीक है। और मध्य प्रदेश के कौन से नंबर का है, मध्य प्रदेश का 3रा बायोस्फीयर रिजर्व बना है यह, जो यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है ना। इसके पहले पचमढ़ी था जो कि 1999 में जिसको दर्जा मिला था। और अचानक मार जो अमरकंटक में आता है 2005 में इसको बायोस्फीयर का दर्जा मिला था, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त, ठीक है ना। बाघों की संख्या पूछे कि बाघों की कितनी संख्या है पन्ना टाइगर रिजर्व में, तो 54 आपको याद रखना नंबर, 54 संख्या है टाइगर की या बाघ की पन्ना टाइगर रिजर्व में। और पन्ना नेशनल पार्क भी है। पन्ना नेशनल पार्क 1981 में इसकी स्थापना हुई थी पन्ना नेशनल पार्क की, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पन्ना नेशनल पार्क 1981 में बना था। पन्ना टाइगर रिजर्व में 54 टाइगर है। यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व का इसको दर्जा मिला है। मध्य प्रदेश का 3रा बायोस्फीयर रिजर्व है और देश का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको यूनेस्को मान्यता प्राप्त हुई है। पचमढ़ी 1999 में पहला मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व था, यूनेस्को से मान्यता प्राप्त। और 2005 में अमरकंटक
अचानक मार को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला था। ठीक है ना। अब हमारे क्वेश्चन सेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स ओपन कर लेना है और जैसे ही आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा उसका जवाब सबसे पहले आपको देना है। ठीक है ना। जब तक मैं ऑप्शन पढ़ूंगा जब तक आपका कमेंट उसमें आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम गवर्नर कौन थे? है ना, जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम गवर्नर कौन थे ये आपको बताना है। कमेंट करिए फटाफट इसका। ऑप्शन ए है मनोज सिन्हा, ऑप्शन बी है राधाकृष्ण माथुर, ऑप्शन सी है जीसी मुर्मू या ऑप्शन डी है सत्यपाल मलिक। जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम गवर्नर, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक है जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम गवर्नर। ठीक है, और वर्तमान में है मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन बने? लद्दाख के पहले उपराज्यपाल, कमेंट करिए फटाफट इसका भी आंसर। मनोज सिन्हा, राधाकृष्ण माथुर, जीसी मुर्मू या सत्यपाल मलिक। तो लद्दाख के पहले उपराज्यपाल आर के माथुर या राधाकृष्ण माथुर बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन बने? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन बने? कमेंट करिए फटाफट इसका आंसर। ऑप्शन ए है मनोज सिन्हा, ऑप्शन बी है राधाकृष्ण माथुर, ऑप्शन सी है जीसी मुर्मू या ऑप्शन डी है सत्यपाल मलिक। तो पहले उपराज्यपाल जो जम्मू कश्मीर के थे वो थे जीसी मुर्मू। अब वर्तमान में मनोज सिन्हा है। जीसी मुर्मू सीएजी बना दिए गए हैं, मतलब महालेखा परीक्षक बना दिए गए हैं। तो इसलिए अब नए राज्यपाल उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 7वां प्रो कबड्डी लीग 2019 की विजेता टीम कौन थी? कमेंट करिए फटाफट इसका। ऑप्शन ए है बंगाल वॉरियर्स, ऑप्शन बी है पटना पायरेट्स, ऑप्शन सी है दबंग दिल्ली या ऑप्शन डी है जयपुर पैंथर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बंगाल वॉरियर्स 7वां प्रो कबड्डी लीग 2019 की विजेता टीम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अहमदाबाद में प्रो कबड्डी लीग 2019 का कौन सा संस्करण हुआ था? अहमदाबाद में प्रो कबड्डी लीग 2019 का कौन सा संस्करण हुआ था? ऑप्शन ए है 6वां संस्करण, ऑप्शन बी है 7वां संस्करण, ऑप्शन डी है 8वां संस्करण या ऑप्शन डी है 9वां संस्करण। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 7वां संस्करण हुआ अहमदाबाद में प्रो कबड्डी लीग 2019 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जनवरी 2021 में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मुख्यमंत्री का सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है हिम्मत कोठारी, ऑप्शन बी है विवेक जोहरी, ऑप्शन सी है आनंद शर्मा या ऑप्शन डी है बसंत प्रताप सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आनंद शर्मा जी को मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, बाकी के नाम भी आपको याद आ गए होंगे, तो यदि याद आए हैं तो कमेंट करके बताइए कि कौन कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री ने ध्वज फहराकर किस जिले में परेड की सलामी ली? है ना, यह भी स्पेशल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है इंदौर, सी है उज्जैन या डी है रीवा। तो मुख्यमंत्री इस बार रीवा जिले में ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तानसेन सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है पंडित सतीश व्यास, ऑप्शन बी है सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन सी है सुरेश तावड़े या ऑप्शन डी है पंडित विद्याधर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा पंडित सतीश व्यास को तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जनजाति गौरव दिवस किस दिन मनाया जाएगा? ऑप्शन ए है 19 नवंबर, ऑप्शन बी है 14 नवंबर, ऑप्शन सी है 12 नवंबर या ऑप्शन डी है 15 नवंबर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 15 नवंबर को प्रतिवर्ष बिरसा मुंडा की जयंती पर हम जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे। 19 नवंबर को इंदिरा गांधी का जन्मदिन होता है और इस दिन हम शौचालय दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 नवंबर को मधुमेह दिवस, विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है या बाल दिवस भी मनाते हैं हम। और 12 नवंबर को पक्षी दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस और विश्व निमोनिया दिवस हम मनाते हैं 12 नवंबर को। ठीक है, ये सारे दिवस भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को दर्जा प्राप्त प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? यूनेस्को से दर्जा प्राप्त प्रदेश का पहला बायोस्फीयर, ऑप्शन ए है नीलगिरी, ऑप्शन बी है पचमढ़ी, ऑप्शन सी है अचानकमार या ऑप्शन डी है पन्ना। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा, इसमें बोला था प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, इसलिए पचमढ़ी इसका करेक्ट आंसर आएगा, जिसे 1999 में यूनेस्को ने दर्जा दे दिया था अपने बायोस्फीयर रिजर्व का। फिर बना था 2005 में अचानकमार, पन्ना बना है 2020 में और नीलगिरी यह सबसे पहला यूनेस्को प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व था। ठीक है ना। और अब है आपके लिए आज का प्रश्न,
कश्मीर और लद्दाख, मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख किस विधेयक से केंद्र शासित प्रदेश बने, ये आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2017, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2018 या 2019 या 2020। ठीक है, इस प्रश्न का आप कमेंट करके आंसर देंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक है ना, तो ये था आपका आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।